अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हम लोगों के पास कब आया था। ये हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हुआ था, ठीक है। वार्नर ने किया था ये हमारे पास, कब किया था? 1927 में। ये चीज़ें जो होती हैं नहीं एमसीक्यूज़ वाइज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको याद रखा करें। वार्नर ने 1927 में इसको प्रेजेंट किया था। इसका जो हमारे पास बेसिक आइडिया था ना वो ये था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था कि इसका बेसिक आइडिया हमारे पास हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या था कि हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। क्या नहीं फाइंड कर सकते? लोकेशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है कि एक साथ। अगर हमें लोकेशन पता चलेगी तो उसका मोमेंटम नहीं पता होगा, मोमेंटम पता चलेगा तो लोकेशन नहीं पता होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों को हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये इसका बेसिक आइडिया है जो इसने प्रेजेंट किया था, ठीक है। इसकी इम्प्लीफिकेशंस क्या थी कि बेसिकली उसने किस पॉइंट पे इसको एक्सप्लेन किया था कि ये एक अनसर्टन चीज़ है कि हमारे पास, अब देखते हैं, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियस है ना इसके अराउंड हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जैसे बात की कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जो है हमारे पास एक जैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जैसे हम उसका मोमेंटम फाइंड करने गया वो दोबारा यहाँ मूव कर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ना। जब तक वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि उसका मोमेंटम क्या है या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो बेसिकली हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसने ऑब्जर्व, बेसिकली ये सारी जो थी ना उसकी ऑब्जर्वेशन बेस थी कि उसने देखा था कि कॉन्टीन्यूसली जो होता है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, हमने देखा लोकेशन, हम जैसे मोमेंटम फाइंड करने लगे वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती है ना वो फ़ौरन मैनेजेबल नहीं होती हैं, दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इसने प्रोबेबिलिस्टिक मैपिंग की थी कि प्रोबेबल मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो उसने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। उसमें हमारे पास जो होता है ना ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहीं पर कहीं इलेक्ट्रॉन पाया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हमें पता, लेकिन यहीं पर कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक सीन है, एक चांस है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर पाया जाएगा, एक रीजन में स्पेसिफिकली पाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म में भी है और हमारे पास मोशन फॉर्म में भी है। तो उसने ये जो वेव फॉर्म है ना इससे बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या है, मूव कर रहा है और हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने बात की थी ऑर्बिटल्स की। हम लोगों ने, आपको पहले मैंने बताया था कि पहले जो मॉडल्स आए थे उसमें क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जो है ना एक स्पेसिफिक एरिया में यूं घूम रहा होता है और वो जिस चीज़ में घूम रहा होता है ना उसको उसका ऑर्बिट कह देते हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल कह देते हैं, ठीक है। लेकिन हेज़नबर्ग ने कहा कि उसको उसका ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल जो होती है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ये पूरी स्पेस है, हमने एक पूरे पॉइंट को या सर्कल को नहीं कहा, हमने पूरी स्पेस को ही ऑर्बिटल कह दिया, ठीक है। तो ये वो रीजन होता है जहाँ पर 95% चांस होते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, पाया जा रहा है। अब ये जो हमारे पास जितना भी एक्सपेरिमेंट हेज़नबर्ग ने किया ना इसकी कंफर्मेशन हमारे पास एट द एंड किसने की थी, हमारे पास कंफर्मेशन। देखिए हर चीज़ के लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन जो थी ना वो हमारे पास डेविसन और जर्मन ने की थी, ठीक है, 1927 में डेविसन और जर्मन ने की थी। 1927 में उन्होंने किया था और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, ठीक है। और उन्होंने इसने जो है ना एक रॉ ड्रॉबैक दिया था। लेकिन जो हमारे पास डेविसन जर्मनी उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था। उसमें उन्होंने वेव लाइक नेचर को, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस जो है ना कि हम कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुआ था ना जिसने हमें हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डन किया था कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कंफर्मेशन की थी, ठीक है। ये हमारे पास बताया जाता है कि ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स पे बना हुआ है। मतलब कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, जो उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, उसके बेसिक्स हैं ना,
उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ना ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लाई करता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बना ही इस चीज़ पे है, बेसिकली ये बता ही हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में रहा है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको ये एक्सप्लेन कर रहा है, उनको कह रहा है कि ये बिल्कुल ट्रू प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमारी क्या बात की गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली मूव करने के साथ साथ उसकी जो लोकेशन है हम वो एक जगह पे नहीं होती है। ठीक है, उसकी लोकेशन वो कंटिन्यूसली एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है और इकट्ठा हम उसकी लोकेशन और मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होता है। ठीक है, बस वहाँ होता है कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, और वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ना उसको हमने ऑर्बिटल कह दिया, और उसकी इस पूरे की जो कन्फर्मेशन है ना एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेविसन और जर्मन ने 1927 में कर दी थी। और ये जो सारा कुछ है ना ये हमें मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, बेसिकली ये प्रिंसिपल है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के कि भाई ये ठीक है, ये सही बातें बता रहा है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, कन्फर्मेशन है हमारे पास। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से तैयार करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।